मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नियम है कि जब तक जैसे किसी को गिरफ्तार किया, जब तक वह व्यक्ति उसका अपराध स्वयं का स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसको सजा नहीं देते। भले ही गवर्नमेंट के पास, सामने वाले अपोजिशन जो भी है उसके सामने, उसके पास सबूत हैं कि यहाँ पर इसकी गलती है, इसने इस तरह से अपराध किया है, परंतु जब तक वह व्यक्ति स्वयं कन्फेस करेगा नहीं, उसको सजा हो सकती नहीं। फिर कन्फेशन के लिए भले कितना ही टाइम लग जाए। ये भी पॉसिबल है, बहुत बार कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वो मना करता जा रहा है। ये तरीका अपनाया जा सकता है कि कभी कोई चश्मदीद गवाह को बुलाया जाए, आई विटनेस को, और कहा जाए कि ये व्यक्ति तुम्हें याद है क्या, ये उस दिन तुम्हें था, ये तो कह रहा है कि तुमने इस तरह से अपराध किया, इस तरह से खून किया है। अगर वह व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है, वह आरोपी अगर कहता है कि नहीं मैंने यह अपराध नहीं किया है, तो उसको सजा नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट हियरिंग, फिर भले ही वो अंदर कितना ही कन्फेशन कराने की कोशिश करे, परंतु सामने आकर जब तक वह कन्फेस करता नहीं, तब तक उसको सजा होती नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली ये मानना है कि भले ही 1000 अपराधी हमसे छूट जाए, वह तो चल भी सकता है, परंतु किसी इनोसेंट व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए कन्फेशन आवश्यक है। पंडित जी भी हमसे यहाँ पर यही चाह रहे हैं, इसी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि दुख हमारा है, वेदन एक्चुअल में दुख का हमको हो रहा है, वेदन होने पर भी हमको उसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा है। तो पंडित जी हमको हमारे ही दुख के बारे में एक्नॉलेज करा रहे हैं कि भाई ये सब होता है, ये सब होता है। इतने सबूत खड़े कर रहे हैं, इतने आई विटनेस खड़े कर रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं हमने कल तुमको तुम्हारे घर वालों से लड़ते हुए देखा, हमने तुमको इस परिस्थिति में संसार में दुखी देखा। जिस चीज में तुम सुख मान रहे थे, ऐसे खाने को तुम्हें बहुत ज्यादा दे दिया गया, तो वह खाते हुए तुम्हें दुखी देखा गया। क्या यह सब दुख तुम एक्सपीरियंस करते हो? वह मना करता है। तो पंडित जी और भी ज्यादा मेहनत करके और भी ज्यादा तर्क देकर उसके गले उतारने की कोशिश करते हैं और उससे कन्फेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं पंडित जी कि हाँ मैं दुखी हूँ। जब तक पंडित जी को पूरा समाधान नहीं हो जाता कि सामने वाला पूरी अच्छी तरह से कन्फेस नहीं कर रहा है, वे चाबी उसके हाथ में देने वाले नहीं है। तो पंडित जी यहाँ पर चाहते हैं कि वह बड़ा थकित चित्त हो, जैसा हम पढ़ते हैं कि होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। ये जग भर से निराश होना जरूरी है। इसी तर्ज पर भक्तामर स्तोत्र का एक छंद है, आप बता सकेंगे कोई? मैं स्टार्टिंग बता देती हूँ। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, बस। तो मन्यवरम, मैं ये अच्छा ही मानता हूँ कि पहले मैंने हरिहरादय ऐसे अन्य मति के देवताओं को देख लिया, उनको दृष्टवा, उनको देखने के बाद त्वयि, तुमको देखकर हे भगवान हृदय में संतोष आता है। मतलब मैं बाहर से थकित चित्त हो गया। क्यों? यह तो बुरी बात मानी जानी चाहिए कि यह व्यक्ति 100 जगह घूम के आया, ये तो ऑफेंस मान लेना चाहिए एक हाथ को। तुम्हें डायरेक्ट हमारे पास नहीं आते आया, तुम इतना भटक कर क्यों आए? कहते हैं अच्छी बात है, तुम थक कर आए हो, क्योंकि अगर तुम पहली बार में यहाँ आते, बात तो वही है, कंसेप्ट तो वही चल रहा है, सिखाई तो वही, तुम्हें वही चीज जा रही है, लेकिन तुम्हारे
चंचलता बनी रहती, तुम्हारे मन में वह विकल्प बना रहता कि यार ये तो मेरी पहली आजमाइश है, पता नहीं वहां भी सुख हो, पता नहीं वहां भी सुख हो। इसलिए कोई भी अच्छा दुकानदार होता है वो भी यही कहता है, हम अगर ज्यादा रेट कम करने लगे, एक काम कीजिए, आपको वहां कम दे रहे हैं ना, आप आगे से ही खरीद लीजिए। तुम्हें एक बार संतोष हो जाए, तुम थकित चित्त हो जाओ कि उनके पास ना अच्छा सामान है ना दाम कम है, फिर तुम हमारे पास आना, तब तुम्हें हमारा दिया हुआ सामान रुचेगा। वैसे ही पंडित जी यहाँ पर कहते हैं कि सब जगह से दुखी होकर आओ, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत। ऐसे ही दुखियारे जीवों को हम उपदेश दे सकते हैं। ऐसे दुखियारे जीव ही हमारे उपदेश के लायक हैं, जो स्वयं को दुखी मानते हैं। इसलिए साफ साफ दिखने वाले दुख का रियलाइजेशन कराते हैं। यह पॉसिबिलिटी है कि वह फिर भी कई दुख बताए जाने के बाद भी वह मना कर रहा है कि नहीं मेरे तो कोई दुख नहीं है। जैसे मैया मोरी मैंने नहीं मक्खन खाया, उसके तुम्हारा मुंह दिखा रहा है कि तुमने मक्खन खाया है। तुम्हारे मना करने से फैक्ट्स थोड़ी ना बदल जाएंगे, तुम्हारी परिस्थिति दिखा रही है, तुम्हारे दिन रात की आकुलता विकल्प दिखा रहे हैं कि तुम दुखी हो। तुम्हारे ऊपर से मना करने से, तुम्हारे मैं सुखी हूं कह देने से फैक्ट्स थोड़ी ना बदल जाएंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से उसके गले उतारते हैं, उससे कन्फेस करवाते हैं। अभी हम दूसरे अध्याय का ही थीम देख रहे हैं, जिसका हमने 44 पेज पर एंडिंग पढ़ा। इसी तर्ज पर अभी थोड़ा हम चलेंगे, मे बी आज एंड में या फिर कल हम तीसरे अध्याय का भी एंडिंग देखेंगे। नहीं तो आपको होमवर्क तो है कि आप इसको देख कर आइएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर, आपको लगेगा सेम ही चीज पढ़ रहे हैं। वहां पर वे यह कन्फेशन करवाते हैं कि ऐसा है भाई, तुझे ऐसा ही दुख है कि नहीं, तू मानता है कि नहीं। इस तरह से वे दुख को बताते हुए, दुख को बताने की श्रृंखला में दूसरे अध्याय में दुख बताना उन्होंने जो शुरू किया है, वहां पर वो पहले कर्मों को लेकर हमें किस तरह से दुखी है, हमें बंधन किस तरह का है। क्योंकि कर्म आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, जेल की सलाखों की तरह कुछ आंखों से दिख जाए और उसको मान ले व्यक्ति, ऐसा नहीं है। कर्म एक अदृश्य चीज है। इस व्यक्ति को जो इतनी समझने की, सोचने की जिसकी तैयारी ही नहीं है, वह सोचना ही नहीं चाहता है ऐसी चीजों को जो उसको दिखती नहीं है। वो बस ऊपरी ऊपरी जितना है उसको मानकर संतुष्ट हो रहा है। इसलिए उसको कर्मों की बात बताते हैं कि भाई तू कर्म से बंधा हुआ है, कर्म से बंधा हुआ होने के कारण तू दुखी है। तो कर्म से बंधा हुआ है तो कर्म का कंसेप्ट समझाते हुए सबसे पहले अनादि कर्म बंध की चर्चा हमने शुरू की। अनादि कर्म बंध को समझाते हैं कि कुछ बंध है तुमको जो अनादि काल से है। मेरुगिरी आदि का उदाहरण देकर उसको बात को समझाया, जिसमें वह बड़ा कंफ्यूज था कि यहाँ पर तो हमने कुछ किया ही नहीं अनादि से, ऐसा कैसे हो रहा है, और वो वाइजन हाउस में अटक रहा था। तो उसको बताया कि भाई मेरे, जो वस्तु अनादि होती है वह अतर्क गोचर होती है, उसमें कोई कारण नहीं होता है। तो बस है वो है, इसको तो मान है। उस फेर फार इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं है कि अगर तुम उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते हो, मानते नहीं हो अपनी बुद्धि में, इससे वह है नहीं, ऐसा नहीं है। अनादि से है, बस ये फैक्ट्स हम स्टेट कर रहे हैं तुमको, इस बात को तुम मान लो। संसार अवस्था है अनादि संबंधे च, तो इस बात को बताया। तो वह इस बात को धीरे धीरे उसको गले उतारा कि अनादि से है तो यह तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव मतलब भी त्रिकाल स्वभाव है, ऐसी बात नहीं समझना। कल हम बता रहे थे पारिणामिक भाव है मतलब त्रिकाल भाव है, ऐसा नहीं समझना। स्वभाव मतलब सिंपली यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अनादि से है और जिसमें कोई तर्क काम नहीं करता है, जिसमें वाइज हाउस काम नहीं करते हैं, वह स्वभाव है। यह किसी ने नहीं कहा है। इस कंटेक्स्ट में स्वभाव का अर्थ यह है कि त्रिकाल हो, जो कभी हट ही ना सके, ऐसा नहीं है। गोमटसार कर्म कांड की दूसरी गाथा कोई बताएंगे? पयड़ी सील सहाओ जीवं गाणम अणाई संबंधो, तीसरी है तो वो टैली कर लेना, मैं जहां तक समझती हूँ दूसरी। हाँ, कणयो मले वलंबा ताणतिथम स्वयं सिद्धम, आप इसको और टैली कर लीजिएगा। पयड़ी सील सहाओ, प्रकृति, पयड़ी इस प्रकृति, शील और स्वभाव, यह कुछ भी कह लो, यह पर्यायवाची है। गोमटसार ग्रंथ में पंडित जी कहते, आचार्य देव कहते हैं। और जीवम गाणम अणाई संबंधो,
जीव और अंग मतलब यहाँ कर्म, इनका अनादि से संबंध है। किस प्रकार? तो जिस प्रकार उस सोने का जो उदाहरण कर लिया था और किट्ट कालिमा का अनादि से संबंध है, उस तरह अनादि से जीव का और कर्म का संबंध है। तो सोना और किट्ट कालिमा जैसा प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, पुरुषार्थ के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तो इन कंक्लूजन जीव जो कर्मों से बंधा हुआ है स्वभाव रूप से, उसको अलग अलग किया जा सकता है। जो लास्ट पद बताया है उसमें ताणथित्तम स्वयं सिद्धम, बड़ी आध्यात्मिक बात करते हुए वहां आचार्य देव ने कहा है कि ऐसा होने पर भी सोना सोने में ही है, किट्ट कालिमा किट्ट कालिमा में ही है, अनादि से ये दोनों साथ है। यह बात बिल्कुल खरी होने पर भी ऐसा नहीं है कि इसका एक भी कण इस रूप हो गया हो और उसका एक कण भी उस रूप हो गया हो। अर्थात सोने का एक भी कण कभी किट्ट कालिमा रूप होता नहीं। बहुत टाइम से किट्ट कालिमा सोने के साथ है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके कुछ कण धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे सोने में। सोना सोने में, किट्ट कालिमा में। वैसे ही जीव जीव में, कर्म कर्म में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं कि वह एक दूसरों में प्रवेश कर सके। जीव की पूरी शक्तियां और कर्मों की पूरी शक्तियां, उन सब में यह विशेषता है कि वो आपस में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, एक दूसरों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, एक दूसरों रूप नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कर्म जीव की अनादिपना सिद्ध किया, उनका साथ में रहना सिद्ध किया, उनका अलग हो पाने की पॉसिबिलिटी को बताया है यहाँ पर। और इस तरह से पंडित जी साहब आगे चलते हैं। पंडित जी आगे चलते हुए कहते हैं कि आगे चलते हुए 8 कर्मों की स्थितियां बताते हैं पंडित जी कि नहीं, वहां पर प्रश्नकार एक प्रश्न पूछता है कि जिस प्रकार आपने कहा कि संयोग है, जीव कर्म का अनादि से संयोग हो रहा है, तो उसका प्रश्न है यहाँ पर कि संयोग तो उसको कहते हैं ना जो कभी अलग थे और बाद में संयोग का मतलब हम यही समझते हैं कि जो कहीं 2 स्ट्रीम्स आ रही हैं और साथ में मिल रही हैं, वहां पर संयोग हो रहा है। तो पंडित जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। लोक प्रचलन में यह होगा, परंतु संयोग, कमिंग टुगेदर तो संयोग है ही, पर बीइंग टुगेदर भी संयोग है। आप समझ पा रहे हैं इतना? कमिंग टुगेदर और बीइंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर एंड ऑलवेज बीइंग टुगेदर, यह दोनों भी संयोग है। बीइंग टुगेदर कैसे संयोग है? वह बड़ा वापस कंफ्यूज है, तो उसको बोल रहे हैं कि वह कभी आगे जाके जुदे होने की ताकत रखते हैं। इससे पता चला कि जुदे थे सो जुदे हुए। समझ आ रहा है? जैसे आप कोई भी एक बड़ा कपड़ा लेते हैं, जैसे घर में छन्ने वगैरह आते होंगे कभी, तो बड़ा सा अगर आपके पास आता है बहुत बड़ा कपड़ा और आपको उसको डिवाइड करना है, ठीक है, या फिर कोई भी बड़ा कपड़ा आपको डिवाइड करना है, तो कैसे काटते हैं आप उसको? कैंची से काटते हैं, कैंची से कट कर देते हैं। हाँ, जरा सा कट लगा दो और अपने आप फाड़ते जाओ। आप बाद में एंड रिजल्ट फाड़ते जाओ, कॉन्शियस भी मत रहो उस चीज में, फाड़ते जाओ। आप बाद में देखेंगे कि वह कपड़ा सीधा ही फटेगा। क्यों? ये तो बड़ा एक सा दिख रहा था, ये सीधा कैसे फट गया? बड़ा आश्चर्य होता है पहली बार देखने वाले व्यक्ति को, क्योंकि जुदा थे सो जुदा हुए। वो ताना बाना था ही अलग अलग, तो जुदा था इसलिए जुदा हुआ। इसलिए जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो स्कल्पटर्स होते हैं, उनको कभी आपने देखा होगा कुछ काम करते हुए, वे बराबर इतना स्किल रहता है उनमें, वो पहचान जाते हैं कि कहाँ पर हम छैनी को रखेंगे और कहाँ से हथौड़ा मारेंगे तो कहाँ से बराबर इस चीज के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हम नहीं समझ सकते, वो उनका आर्ट है, वे समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर से पहले से जुदा है ये पार्ट, तभी वह आगे पुरुषार्थ से जुदा होगा। इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी साथ में आया है, हो सकता है वह हमेशा से साथ में रहा हो, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह अलग नहीं किया जा सकता। तो बीइंग टुगेदर इज ऑल्सो संयोग। इस बात को पंडित जी समझाते हैं उस प्रश्नकार को, और वे आगे चलते हैं कि जिस प्रकार अलॉय है कोई, और अलॉय समझते हैं ना, मिक्सचर ऑफ मेनी मेटल, पता है ना? मिश्र धातु पता है? ब्रास किसका अलॉय है? और कॉपर और
क्यूएस कॉपर और कार्बन। दो मेटल्स का होता है मेरे भाई। अलॉय क्या होता है? कोई दो मेटल्स हो, दो नहीं, टू और मोर देन टू, जितने भी, मोर देन 3 भी, ऑफ कोर्स, दो से ज्यादा जितने भी, उसका मिक्सचर करके आप कोई नया मेटल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वह अलॉय कहलाता है। तो कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास। तो वैसे ही आप देख लीजिएगा, वो स्टेनलेस स्टील भी बनाते हैं, उसमें भी कई 3, 4, 5 तरह की चीजें होती है। तो अलॉय, तो वे चीजें देखने जाओ तो ऊपर से एक दिखती हैं, पर वे अंदर में अलग अलग है। तो आप उनको उचित प्रोसेसेस के थ्रू ले जाएंगे तो वो वापस अलग अलग होने की क्षमता रखते हैं। तो वो पानी जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऊपर से भले एक चीज दिख रही है परंतु वह अलग अलग है। तभी आगे प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, किसी भी प्रोसेस के थ्रू वे अलग हो पाएंगे। वे मिले हुए नहीं हैं। ऊपर से हमें भले कुछ भी दिखे, ऊपर से हमें जीव शरीर एक दिख रहा है, जीव कर्म एक दिख रहा है, उनमें फर्क नहीं समझ में आ रहा है, परंतु वे अलग हैं, इसलिए अलग होने की क्षमता रखते हैं। ठीक, वहां वह प्रश्न पूछता है शंकाकार पुनः। अभी ये आप तो इतना तो समझ ही गए होंगे अभी तक में, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा वे भी समझ गए होंगे इस बात को, तो कि ये काफी प्रश्नोत्तर के फॉर्म में लिखा हुआ है, बड़ा इंटरैक्टिव कर रखा है ताकि सामने वाले का, पाठक का इंटरेस्ट बना रहे। उस स्टाइल को उन्होंने अनुकरण किया है। शंकाकार के मुख में वे सारी शंकाएं दी है जो हम आपको मन में आ सकती है, कहीं भी कसर नहीं छोड़ी है, प्लस हम आपको मन में नहीं आ सकती है, वही भी सारी शंकाएं उन्होंने निवारण कर दी है। यहाँ शंकाकार पुनः आगे का प्रश्न पूछता है कि यह एक अमूर्तिक कर्म है, यह सॉरी मैंने गलत बोला, मूर्तिक कर्म है, यह अमूर्तिक आत्मा के साथ सहयोग कैसे कर रहा है? तो पंडित जी उदाहरण देते हैं, और यहाँ ध्यान रहे कि उदाहरण एक देश हुआ करते हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करते, वो उदाहरण के तौर पर वे कहते हैं कि संसार में भी, लोक में भी ऐसी कई चीजें देखने में आती है। जिस प्रकार अमूर्तिक परमाणु अमूर्तिक, अभी यहाँ पर वो विजिबिलिटी इनविजिबिलिटी के हिसाब से मूर्तिक अमूर्तिक कह रहे हैं, वहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अमूर्तिक नहीं लिया है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जैसे कोई परमाणु है जो अदृश्य है अभी के लिए कह लो, और स्कंद है जो दिख सकता है हाथ से, आंख से। अब ये दोनों जिस प्रकार साथ में आकर मिल सकते हैं, उसी प्रकार यह अमूर्तिक जीव और मूर्तिक कर्म साथ में आकर मिले हैं। तो जैसा कहा, उदाहरण एक देश होता है, उदाहरण उन्होंने एक ही द्रव्य में घटित किया, क्योंकि उदाहरण देने के लिए कुछ तो करना पड़ता, कुछ तो अलग दिखाना पड़ता कंसेप्ट से, और कंसेप्ट से अलग दिखाते तो लॉजिकली कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस बचते हैं जिनके थ्रू समझाया जा सकता है। बहुत समझने की क्षमता नहीं हो तो भी हमें अंदाज लगा लेना चाहिए, ऐसा पंडित जी का मतितार्थ है। तो यहाँ पर ऐसे अदृश्य परमाणु और स्कंद, दृश्य स्कंद का जिस तरह साथ में आना संयोग बनता है, उस प्रकार कर्म और जीव का संयोग बनता है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कहते हुए पंडित जी आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए वे कर्मों की श्रृंखला में घाती अघाती कर्मों का कार्य बताते हैं। वहां पर घाती कर्मों का कार्य क्या, घाती कर्मों की परिभाषा क्या आई जैन सिद्धांत प्रवेशिका में? एनीवन? जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे वे घाती कर्म कहलाते हैं। यहाँ पर घात का अर्थ क्या लेना, कि मान लो हमें कोई अनुजीवी गुण पहले प्रकट थे और बाद में घाती कर्मों ने आकर उनका घात कर दिया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कि ऑलरेडी अनुजीवी गुणों को प्रकट ही नहीं होने देना, वह भी घात है। पहले प्रकट थे, बाद में हनन करना, वह तो घात कहलाता ही है लोक में, परंतु कभी प्रकट नहीं होने देना, वह भी घात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 तरह की दवाएं होती है, एक तो होती है क्यूरेटिव और एक होती है प्रिवेंटिव। समझ पा रहे हैं? क्यूरेटिव इज समथिंग लाइक यू गेट इल and you go to a doctor and he prescribes your medicine, you take that, it cures your illness, sickness, ailment। तो आपको जो रोग था वह आपने सप्रेस कर दिया, वह एक तरह की दवा होती है। दूसरे तरह की वह दवा होती है जो प्रिवेंटिव होती है, जो अभी आपको कुछ भी नहीं हुआ है, यू लुक फिट एंड फाइन, पर आपको
आगे रोग ना हो, आगे रोग की आशंका भी ना हो, इसकी वजह से पहले ही दे दी जाती है, जिससे आगे का रोग प्रिवेंट हो जाता है, तो वह भी दवा ही कहलाती है। हाँ, कुछ भी जो जैसे पोलियो डोज हो गया, कुछ भी हो गया कि प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो इस तरह कहने का मतलब क्या कि दवा सिर्फ वही नहीं है जो एक बार रोग हो जाए और फिर शमन कर दे, जो रोग ही ना होने दे वह भी दवा है। उसी प्रकार घाती कर्म सिर्फ वही नहीं है कि एक बार कुछ प्रकट हो और फिर घात करे और तो ही घाती कहलाए, जो कभी प्रकट ही ना होने दे, आवरण का ही काम करता रहे हमेशा से, वह भी घाती कर्म कहलाता है। इस तरह की बात की। वैसे घाती कर्म की परिभाषा इस तरह से भी आती है कि जिस तर्ज पे धर्म अधर्म द्रव्य की परिभाषाएं आती हैं, आप जानते हैं भाग की धर्म अधर्म द्रव्य की परिभाषाएं किस तरह से आती है? परिभाषाएं स्वयं गति पूर्वक जो जीव होता है उसमें जो निमित्त होता है स्वयं स्थिति पूर्वक। तो उसी तरह यहाँ पर डेफिनेशन आती है कि जो जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण, दर्शन गुण इत्यादि का घात करता है, उसमें जो कर्म निमित्त होते हैं वे घाती कर्म कहलाते हैं। इस तरह की बात करते हैं। वहाँ प्रश्नकार प्रश्न करता है कि कर्म तो ज्ञानहीन है, कर्म तो बलहीन है, तो वे घात कैसे कर देते हैं, स्वभाव का घात कैसे कर सकते हैं जीव के? तो कहते हैं वेरी सिंपल, उसका क्या पूछना है कि कर्मों में अपने आप की तो कोई चेतना है नहीं, तो उनके पास जब इतना थिंकिंग पावर वगैरह नहीं है कर्मों के पास, और हमने कुछ कार्य किया और उसके फल स्वरूप कर्म, हम में तो कॉन्शियसनेस है तो हमारा कुछ कार्य करना तो समझ में आता है, परंतु उसके फल स्वरूप कर्म ने अपना कैसे रिजल्ट दिखा दिया, कर्मों में तो कुछ बुद्धि है नहीं, ऐसा बेसिकली उसका प्रश्न है। तो पंडित जी कहते हैं इसका भी लोक में कई उदाहरण देखने में आते हैं, तो उस तरह से कर्मों की स्थितियों को समझा जा सकता है। जिस प्रकार वे तो उदाहरणों को देते हैं कि जिस प्रकार कोई मोहन धूल है, मोहन धूल किसको कहते हैं कि जो किसी पर डाल दे तो वो व्यक्ति बेहोश हो जाए, उसका कॉन्शियसनेस चला जाए। अभी आज की भाषा में उसको क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं हम, क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, तो उसको क्लोरोफॉर्म को अगर सुंघा देते हैं तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर पंडित जी उसी का उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार उस मोहन धूल में या फिर वो जो भी पर्टिकुलर केमिकल है क्लोरोफॉर्म, उसमें तो अपने आप की कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ऐसा होने के बावजूद भी एक कॉन्शियस जीव पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, यह बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा उदाहरण देते हैं। बेसिकली इस प्रश्न के अंतर्गत पंडित जी निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझा रहे हैं। वहां व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि कर्मों के वजह से ऐसा कैसे हो रहा है। पंडित जी कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बड़ा घना होता है इन चीजों का भी, तो यह पॉसिबल है। मोहन धूल का एक उदाहरण देते हैं, अगला उदाहरण चकवा चकवी का देते हैं। जिस प्रकार दिन में चकवा चकवी साथ में आपस में खेल रहे हैं, बड़े खुश हैं, साथ में है, जैसे ही सूर्य का अस्त होता है चकवा चकवी को दिखना बंद हो जाता है और वे अलग हो जाते हैं। अलग होने की वजह से उनको बड़ी आकुलता होने लगती है, वे एक दूसरों से अलग हो गए और दुखी होने लगे। तो वहां पर पंडित जी कहते हैं कि चकवा चकवी थे साथ में, सूरज का अस्त हुआ, सूरज और ये अलग हुए। अब इसका अर्थ यह तो नहीं है कि सूरज के अस्त ने उनको आकर अलग कराया है और फिर रात चली जाएगी और सुबह हो जाएगी, वे दोनों फिर एक दूसरों को देख लेंगे, एक दूसरों से फिर मिल जाएंगे, फिर खुश हो जाएंगे। इसका मतलब यह तो नहीं है कि सूर्य ने उनको साथ में लाया है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। वैसे ही ऐसा तो नहीं है कि कर्म ने जीव को दुखी किया है। फिर वे आगे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कर्मों का कार्य क्या है, जैसे आघाती कर्म है, उनका कार्य क्या है कि बाहर की सामग्री देना, अनुकूल सारा बाहर का वातावरण क्रिएट कर देना, अनुकूल पुत्र बीवी बच्चे जितना पैसा मकान आदि ये सब सामने रख देना, ये आघाती कर्मों का कार्य है। अब आघाती कर्मों ने तो व्यक्ति को, या फिर ये अनुकूल तो हुआ ही प्लस प्रतिकूल भी होता है, तो वह भी आघाती कर्मों का ही कार्य होता है।
प्रतिकूल परिवर्तन, तो प्रवर्तन, तो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि इस बाहर के अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं ने, बाहर की वस्तुओं ने जीव के अंदर का भाव बिगाड़ा, ऐसा तो नहीं है। परंतु बाहर में आघाती कर्मों की पर्टिकुलर रूप से स्थिति हुई, वैसे ही अंतरंग में जीवों के परिणामों का पलटना हुआ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। 2 उदाहरणों से पंडित जी ने समझाया और कहा कि कर्मों का और जीव के परिणामों का या फिर जीव की स्थितियों का इस तरह से फर्क समझ में आता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त इज लाइक अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझते हैं आप? कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक समझते हैं आप? क्या होता है? कि वो केमिकल प्रोसेस में प्रेजेंट रहता है लेकिन रिएक्शन में कुछ काम नहीं करता। वेरी गुड। क्योंकि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच बाय इट्स mere presence alters the rate of reaction and does not go any permanent change itself in itself। कि वह कैटलिस्ट वह चीज होती है जो कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर मौजूद रहेगा और उस कैटलिस्ट की मौजूदगी से ये जो रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है ना, इसमें बदलाव आएगा। परंतु इस कैटलिस्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कैटलिस्ट अभी है, थोड़ी देर में अलग हो जाएगा और यहाँ पर इनकी रिएक्शन में अपने आप फेरफार हो गया। परंतु कैटलिस्ट ने कुछ नहीं किया है क्योंकि कैटलिस्ट को तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ा है, परंतु कैटलिस्ट की हयाती से इसमें फिर भी फर्क पड़ा है। दोनों बातें समझने की है। तो निमित्त इस कैटलिस्ट कि निमित्त ने कुछ नहीं किया है जाकर, पर निमित्त की हयाती से इस जीव में फर्क पड़ा है। कर्मों ने कुछ नहीं किया है, परंतु कर्मों के अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल भी कहने की बात है, ये तो जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अनुकूल प्रतिकूल ऐसा नाम मिल गया है। कर्मों की स्थिति के कारण इस जीव में सुख दुख जैसी अवस्थाएं देखने में आती हैं। तो इस तरह वह जो प्रश्नकार प्रश्न पूछ रहा है कि एक जड़ कर्म की ताकत कैसे हुई जीव में ऐसे सुख दुख के भाव उत्पन्न कराने की, जीव के स्थितियां बदलने की, तो वह उसका उत्तर देते हुए पंडित जी इन सारी बातों को समझाते हैं। मोहन धूल और चकवा चकवी का उदाहरण देते हुए, चकवा चकवी का तो उदाहरण फेमस है, प्रतिमानियों के वो पवनज है के कॉन्टेक्स्ट से आप इसको मैच कर सकते हैं कि किस प्रकार उसी चकवा चकवी के उदाहरण से उनको अंजना की याद आई थी। तो इस तरह उन्होंने बताया कि निमित्त का प्रेजेंस भी बहुत बलवान कारण हुआ करता है। और इस तरह वे आगे चलते हैं और अनादि कर्म बंध का यहीं पर वो चैप्टर क्लोज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जितने शंकाओं की गुंजाइश थी उन्होंने स्वयं रेज करके उनका समाधान किया। प्लस वे कहते हैं कि अनादि कर्मबंध के संबंध में और अधिक चर्चा करने से कुछ प्रयोजन इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं वह अनादि है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, तो इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू स्पीक मोर अबाउट दिस टॉपिक। तो उन्होंने कहा अनादि कर्मबंध तो तुम्हें है भाई, देखो ये दुख तो तुमको है, ये तो तुम मान ही लो, ठीक है। और फिर वे आते हैं नवीन कर्मबंध की तरफ। अब वे पंडित जी नवीन कर्मबंध की बात करते हुए शुरू करते हैं कि क्या नवीन कर्मबंध है। अब कर्मों के भेद प्रभेद उसने पढ़ रखे हैं। पंडित जी बताते हैं कि जो 4 आघाती कर्म है उसके निमित्त से तो कोई नवीन कर्मबंध नहीं है। 4 आघाती कर्मों का कार्य ही क्या है? बाहर की सामग्री आदि पैदा करना। तो ऐसा कभी उनके निमित्त से नया कर्मबंध नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना कभी होता है कि अगर मान लो ये माइक खराब है तो यहाँ के माइक खराब होने से मुझे कर्मबंध हो, ये तो कितनी इलॉजिकल बात है। इसकी वजह से मुझे कर्मबंध नहीं होता है। अगर मान लो मेरे बाहर की परिस्थिति इसी तरह आप और भी लगाते जाए, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो गाड़ी तो अपने आप में खराब हुई, उसकी वजह से आपको कर्मबंध कैसे होगा? तो यह तो इलॉजिकल बात है। तो जो 4 आघाती कर्म हैं उनकी वजह से तो कोई कर्मबंध नहीं होता है, नया कर्मबंध नहीं होता है। अब आते हैं घाती कर्मों की तरफ। तो ऐसा लगता है घाती कर्मों से तो होता होगा, घाती कर्म तो बैड वंस है तो उनसे तो कर्मबंध होता होगा, नवीन कर्मबंध। तो पंडित जी वहां समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, घाती कर्मों से भी, अब सुनो, जो ज्ञानावरण
दर्शनावरण और अंतराय कर्म है। इनका कार्य क्रमशः ज्ञान को ढकना, दर्शन पर आवरण लाना और जो अंतराय प्रकट करना, दान लाभ भोग उपभोग विषय में अंतराय प्रकट करना, यह इनके कार्य है। तो इनसे भी नवीन कर्म बंध नहीं होता। वो कहता नहीं, घाती कर्मों से नहीं होता, ऐसा कैसे, हम कैसे मान ले कि ज्ञान, क्यों हमें कम ज्ञान हुआ तो कर्म बंध तो होगा। तो वो कहते हैं नहीं, उससे कर्म बंध नहीं होता। बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं कि जैसे हमें ज्ञान का क्षयोक्षम है, तो ज्ञान का हमें कुछ पार्ट प्रकट नहीं है, उतने ज्ञान का हमें अभाव है। जिस चीज का अभाव है उसके निमित्त से कर्मबंध कैसे हो जाएगा? लॉजिकली नहीं, जो चीज सामने नहीं है उसके निमित्त से कुछ कैसे हो जाएगा? जिस चीज का अभाव है, कोई कहे यहाँ पर कि 2 बच्चे थे और कुछ यहाँ पर बिगाड़ हो गया और वो कह रहे हैं कि ये ना उस अमुक अमुक बच्चे ने किया, पृथ्वी ने किया ये। अब पृथ्वी तो घर गया हुआ है 4 दिन से, पृथ्वी ने कैसे तोड़ दिया ये? तुम दोनों यहाँ पर हो, आधे घंटे पहले ये चीज ठीक थी। जिसका अभाव है उसके निमित्त से कैसे डैमेज हो जाएगा? तो ये बात तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये बात तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि उसके निमित्त से, ठीक। तो अभाव का पार्ट गया, तो ज्ञान का जितना क्षयोक्षम है, अच्छा जो पार्ट प्रकट है, फिर जो पार्ट का अभाव है उससे बंद नहीं हो रहा, तो जो पार्ट प्रकट है थोड़ा सा, उसके निमित्त से बंद होगा। लेकिन ये भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जितना, अभी ज्ञान कह रही हूँ तो ज्ञान में आपको दर्शन भी समझना है, ज्ञान में आपको अंतराय अर्थात अंतराय का विपरीत ज्ञान लाभ भोग उपभोग वीर्य की उतनी शक्ति का प्रकट होना, उस बात को भी समझना है कि वो जो पार्ट प्रकट है ज्ञान आदि का, उससे भी बंद नहीं, क्योंकि वह तो स्वभाव का अंश है। स्वभाव के अंश से ही अगर बंद होने लग जाए तो मुक्ति किससे हो? ज्ञान दर्शन तो स्वभाव का अंश है, अगर इससे ही बंद हो तो मुक्ति किससे हो? तो सच बात तो यह है कि बंद तो इससे भी नहीं हुआ करता है। तो क्या ये तो गजब हो गया। अभी तो बस एक ही ऑप्शन बचा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? हाँ, ये जो बचा है वही है। यही होता है, 3 MCQ दिए हुए, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, यही होगा। पता तो है नहीं ये है, पर यही होगा। तो वैसे ही मोहनीय कर्म बचता है, तो कर दो ब्लेम मोहनीय कर्म पर। जो भी नवीन बंध होता है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वह सब मोहनीय कर्म से होता है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि बाकी के 7 कर्म हैं उनको निस्संतान कहा जाता है, कि जिनकी कोई संतति नहीं होती, या फिर इनको ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिनकी कोई संतति नहीं होती, अर्थात जिनके प्रेजेंस मात्र से कोई नवीन कर्म बंध नहीं होता है। नवीन बंध होता है मोहनीय की हयाती से। अपेरेंटली अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कम ज्ञान है, इस वजह से कर्म बंद हो रहा है, या फिर बाहर की परिस्थिति ऐसी है, सामने वाले ने गाली दी, इस वजह से मुझे कर्म बंद हो रहा है, तो बाहर की परिस्थितियां तो बहुत लोगों के लिए समान है, परंतु उसका इफेक्ट सेम देखने में नहीं आता है। यह हम उसमें कितना रिएक्ट करते हैं, हम बाहर की परिस्थितियों में हमारा ज्ञान कम है, इसमें हम कितना रिएक्ट करते हैं, कितना विचलित होते हैं, उसके बारे में, उसको लेकर कितनी आकुलता करते हैं। हमारा दान देने का योग नहीं बन पा रहा है, लाभ लेने का, मान लो धर्म लाभ लेने का भी योग नहीं बन पा रहा है। उस परिस्थिति में हम कितना रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन जो है वह मोहनीय का कार्य है। वह रिएक्शन ज्ञानावरण का कार्य, अंतराय का कार्य नहीं है। वह रिएक्शन, उन्होंने तो बस परिस्थितियां खड़ी की, उसमें रिएक्ट किया, ये जो गलती की, यह तुमने मोह किया और तुमने रिएक्ट किया, इसलिए सच पूछो तो कारण तो मोहनीय को ही कहा जाएगा। तो दुख में कारण कौन? नवीन कर्मबंध में कारण कौन? तो पंडित जी के अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, जितनी 148 प्रकृति है वो सब साइड में रखो, वहां पर उसमें से जो मोहनीय का पोर्शन है उसको निकालो, और मोहनीय के पोर्शन पे ही पूरा ब्लेम है कि जितना मोहनीय का कार्य है उसी की वजह से सारा कर्मबंध हो रहा है, उसके अलावा नवीन कर्मबंध में कारणभूत और कोई नहीं है। इस तरह नवीन कर्मबंध की चर्चा करते हुए, कर्मबंध को रियलाइज कराते हुए पंडित जी आगे चलते हैं। यह दूसरे अध्याय का एक तरह से हमने समराइज किया इसको।
वह व्यक्ति और भी दुखों को मानने को तैयार नहीं हो पा रहा है। अभी व्यक्ति का संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है कि उसको अभी कोई कह दे कि बाहर की इस चीज में बड़ा सुख होगा, तो उसको वह चीज बड़ी इजीली एक्सेप्टेबल हो जाती है कि सुख होगा, हाँ हाँ मैं भी मानता हूँ इसमें सुख होगा, चलो चलो शॉपिंग तो करनी चाहिए, सेल आया है तो वह उसको एक्सेप्टेबल हो जाती है। पर उसको यह अनादि से दुख है, इतने लॉजिक के थ्रू प्रूव किया जा रहा है, यह उसके कोई गले नहीं उतर पा रही है अभी भी बात। तो पंडित जी तो कोई हार मान नहीं रहे हैं, क्या वही बात है, उस कैदी की तरह ही इसकी स्थिति हो रही है कि पंडित जी को पता तो है गुनाहगार यही है, बस बात उससे कन्फेशन निकलवाने की। तो अभी वो पूरा भरसक प्रयास कर देंगे, जब तक वो कन्फेस नहीं करता है तब तक वह अपनी जी जान लगा रहे हैं यहाँ पर। तो वे कहते हैं कि एक इमेजिन करो, एक एग्जाम्पल लो कि कोई भिखारी है और भिखारी बड़ा दुखी रहता है और वहां पर पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, और यहाँ पर कोई आया एक दिन भिखारी के पास और उसको कहा कि अरे तुम कहाँ यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको सुविधाएं देंगे, खाना पीना फ्री, रहना फ्री। वो तो भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो बड़ा खुश, अरे आप माए बाप आप आपकी वजह से बड़ा खुश, बड़े खुशी में कई साल उसने बिता दिए यहाँ पर। थोड़ी सुविधाएं दे देते, पंखे का एक कमरा दे दिया, उसने तो ऐसे सुख भोगे ही नहीं है, वह तो निहाल हो गया, ऐसा स्वयं को अनुभव करता है और वह खुशी से जीवन जी रहा है। अब एक दिन उसको किसी ने आकर बताया, भाई तुम ऐसी कैसी परिस्थितियों में रह रहे हो, एक कमरा, दो टाइम का भोजन, ऐसे 4 जोड़ी कपड़े। तो कहा भाई तुम्हें पता नहीं है मैं कैसी परिस्थितियों से आया हूँ, इन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, यही सब कुछ है मेरे। तो वह कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे पिता इतने फैक्ट्रियों के मालिक थे, इन्होंने उन सबको हड़प लिया था, उन सब पे कब्जा कर लिया था, और उसके बदले में जिसकी वजह से तुम भीख मांग रहे थे, उन्होंने उसके बदले में तुमको 4 रोटियां क्या दे दी, तुम उसमें खुश हो गए, तुम उसमें अपने आप को निहाल मानने लगे। अब बताओ उसका जो सुख था इतने समय का, वो कितने दिन चैन में जी सकेगा, यह पता चलने के बाद वह कितने दिन खुश रह सकेगा। आपको जीवनधर की घटना पता है, जीवनधर के क्या पता है कि जीवनधर थे, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जीवनधर थे, ऐसे शिष्य थे कि पढ़ाई वढ़ाई में उनका मन लगता नहीं था, अपना पढ़ाई को सीरियसली लेते नहीं थे, खेलते कूदते रहते थे। गुरुजी ने कहा, गुरुजी का नाम आर्यनंदी, गुरुजी ने कहा कि तुम कहाँ ये सब कर रहे हो, तुम थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया करो। हाँ कर लूंगा कहता रहता तो पढ़ता नहीं था। तो गुरुजी ने कहा, एक दिन बुलाया और कहा पता है हम किसके शासन में रह रहे हैं? तो कहा हाँ काष्ठांगर के शासन में रह रहे हैं। पता है वो तुम्हारे कौन होते हैं? वो तुम्हारे चाचा, ताऊ थे ना, चाचा हैं। तुम्हारे पिता सत्यघोष की हत्या इन्हीं काष्ठांगार ने की है। आज उस सीट पर जहां वो काष्ठांगार बैठा है वहां तुम बैठे होने चाहिए थे, जिनका नाम तुम इतने आदर से ले रहे हो, वो सीट तुम्हारी है भाई मेरे। अब वो कितने दिन शांति से बैठा रहेगा? अब वो कितने दिन अनसीरियस लेगा? अभी तैयारी करो, नहीं अभी शांत रहो, प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट, अभी पहले खुद को प्रिपेयर करो और फिर जाना लड़ने। लेकिन अब उसको जब रियलाइजेशन हो गया है कि अरे जिस चीज को मैं बड़ा खुशी से एक्सेप्ट कर रहा था, जिसको मैं सब कुछ मान के संतुष्ट हो रहा था, वह तो जितना मैं डिजर्व करता हूँ उसका अनंतवा भाग भी नहीं है। तो अब उसको रेस्टलेसनेस शुरू हो जाता है। वैसे ही हम निगोद में थे, हमको बड़ी मेहरबानी से इन कर्मों ने वो पंचेंद्रियां दे दी और हम इतना जानने लगे, इतना सुनने लगे, हम बड़ा खुश रहते हैं। मनुष्य पर्याय मिली है, 5 इंद्रियां मिली है, वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल, हमें हर जन्म में ऐसे ही बड़े खुश रहते हैं। आपको क्या कोई अंदाजा है कि आपकी कितनी बड़ी धरोहर को गिरवी रखकर जितनी आपकी 100% सामर्थ्य थी उसको प्रकट नहीं होने देकर उसके अनंत भाग में आप यहाँ पर कहाँ खुश हो रहे हैं, कहाँ आपकी
त्रिकालज्ञ होने की सामर्थ्य और कहाँ इतने इतने ज्ञान में हम खुश हो रहे हैं, क्या कहाँ वो कर्म जो हमको इतना परेशान कर रहे हैं उनको हम सब कर्म आज तो कोई थोड़ा कर दे ना, 4 ग्रंथ याद हो और कोई थोड़ी तारीफ कर दे, अरे कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है, तो है अच्छा क्षयोपशम हो जाता है, तो हम उसको क्रेडिट देते हैं, उसको बड़े आदर से देखते हैं कि हमें तो क्षयोपशम हो गए। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सामर्थ्य थी, किस में संतुष्ट हो रहे हैं। हमें एटलीस्ट अभी इस हालत में है, अभी वो जीवनभर उस हालत में है, तुरंत तत्काल एक्शन नहीं ले सकता है, लेकिन खुद को प्रिपेयर तो कर सकता है कि वो बस सब कुछ एक्शन नहीं ले सकते तो वापस खुश बैठा रहे। वैसे ही ऐसा तो नहीं होता है। वैसे ही हम कर्मों की कैसी जकड़न में है, पराधीनता में है, तो अब हमें पता चला है कि हमारी असली सामर्थ्य क्या है और कर्म की वजह से हमें कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, हिंड्रेंस आ रहा है, कितना हम अपना स्वभाव प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भले ही हम झटपट एक्शन नहीं ले सकते, बट वी कैन स्टार्ट समवेयर, हम कहीं ना कहीं शुरू कर सकते हैं। यह सब पंडित जी तीसरे अध्याय में बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि वे वापस उनका वही लक्ष्य प्रयोजन उनका फिर वही है कि किस तरह इस जीव को अपने दुख का भान हो। कल हमने दूसरे अध्याय का एंडिंग देखा था, दूसरा अध्याय शुरू करने के पहले, कि किस तरह वे फिर से उसी प्रश्न को लेकर कन्फेशन हमसे निकलवाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह भाई तुम अपना दुख मान लो। आज हम तीसरे अध्याय का अंत समापन खोलकर देखेंगे। तीसरे अध्याय का हमें थीम लेना है और तो वो तो हम लेंगे, कल लेंगे, मेरे ख्याल से समय हो रहा है, तो अभी हम बस तीसरे अध्याय का समापन देखते हुए इसका थीम कल देखते हैं। 75 पेज आप निकाल ले अगर आपके पास ग्रंथ है, पेज 75। आपको लगेगा आप दूसरे अध्याय का एंडिंग जैसा हमने कल पढ़ा था वैसा का वैसा ही हम एंडिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए हैं सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं वह विचार, और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसे ही है कि नहीं यह विचार, तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं उसका भी विचार कर। जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसका भी तुम विचार करो। अभी खुश मत हो जाओ, तुम्हारी सामर्थ्य को देखकर वो आईज ऑन द प्राइज। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से ही तेरा कल्याण होगा। इस तरह से यह समापन किया तीसरे अध्याय को। तो हम इसके जिस्ट को आज हमने दूसरे अध्याय का सार कंप्लीट किया। तीसरे अध्याय को हम कल देखते हैं समय अनुसार। आज समय की सीमा है तो हम यही बस करते हैं। दूसरा अध्याय आप पढ़ के आएंगे होपफुली कल, तो पढ़ ही लिया होगा। तो नहीं, तीसरा नहीं, अभी तो बैकलॉग पूरा करवा रहे हैं अपन इनसे। तो दूसरा अध्याय आप पढ़कर ही आए, आप तीसरा पढ़कर आए, उसको सर से नजर से देखे आए तो अति उत्तम। तो उसको हम कल यहाँ से लेंगे।